आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बेटा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। अब एलसीएम फाइंड आउट करने से पहले आप ये देख लें बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इन फर्स्ट 3 क्वेश्चन में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना सीखा और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बड़ा हमने डिटेल में समझने की कोशिश की। इसके बाद आज जो हमारा क्वेश्चन है एलसीएम के हवाले से है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप ले लें कि एलसीएम हम कहते किसको हैं। एल सी एम, एल स्टैंड करता है लीस्ट, सी स्टैंड कर रहा है कॉमन, और एम हमारे पास मल्टीपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये मल्टीपल के बारे में बेटा देख लें, मल्टीपल हम कहते किसको हैं। यहाँ पर एक बात मैं लिख रहा हूं, द रिजल्ट प्रोडक्ट, द रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर। ये एक और वर्ड साथ यहाँ पे लिख लें, एक वर्ड एक्सप्रेशन कि क्लास 9 में आप एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने लगे। ठीक है, नंबर्स भी हमारे पास आ जाते हैं, एक्सप्रेशन भी आ जाती है। द रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर और एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। ठीक है, अभी लीस्ट कॉमन की बात नहीं करते, हम मल्टीपल को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा देखें, यहाँ पर 6 हमारे पास, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको लिखा जा सकता है। बेटा ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, देखें ये प्रोडक्ट है हमारे पास, द रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। या फिर एक और यहाँ पर देख लें, 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखा जा सकता है। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 देखें, द रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये 9 के इक्वल है। तो ये दोनों नंबर्स इसके मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है, 9 के मल्टीपल कहलाएंगे। अब आसान सा इसके अंदर एक और काम जो आप छोटी क्लासेस में काम करते रहे हैं, अगर हम 6 और 9 का एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बेटा हम कुछ ऐसे सॉल्व करते होते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो आप इसे 2 से डिवाइड करें। देन 3 से डिवाइड करें, यहाँ पर 3 आ जाता है, 3, दैट्स 1। अब ये हमारे पास जो मल्टीपल है इन दोनों के, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 6 और 9 का एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये तो छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक और हम इसमें काम कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास 39 है और 91 है। ठीक है बेटा, 39 इक्वल है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 के, और 91 इक्वल है 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक है, तो इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर, हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बनता है ये देख लेते हैं बेटा। तो एक तो बेटा ये जो आपके पास कॉमन है इसे आप एक बार लिख लें, बाकी सारे जो सिंगल नंबर्स आपके पास हैं, ठीक है, मल्टीपल, इसको भी आप लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये हमारे पास इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, यहां पर अब इस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जरा क्वेश्चन को गौर से देखें बेटा। याद हो अगर आपको, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इस एक्सरसाइज का समझा था, उसमें भी यही वैल्यू आपके पास थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या बेटा, 39 एक्स की पावर 7 वाई क्यूब जेड, और यहाँ पर क्या आपके पास 91 एक्स की पावर 5 वाई टू द पावर 6 और जेड टू द पावर 7। यही क्वेश्चन है बेटा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस पॉइंट को आप गौर से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर स्टूडेंट की प्रैक्टिस उसने नहीं की हो, ठीक है, कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट बेटा पढ़ के चला जाता है जस्ट, तो उससे उसको अगर सवाल याद है और उसमें ये बात उसने नहीं देखी, ठीक है, वो जल्दबाजी में कहीं इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना निकाल के आ जाए, क्योंकि दोनों की स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यहां से आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों ही चीजें एक साथ फाइंड आउट करना सिखा देता हूं, ताकि तो दोनों जो क्लैरिफाई हो जाएगा इसमें एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस भी क्या है। ठीक है, ये दोनों चीजें एक साथ लेकर चल रहे हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बेटा आप मल्टीपल निकालें। 39 एक्स की पावर 7 वाई क्यूब और जेड है। इसे हम लिख सकते हैं 3 × 13 और इस वैल्यू को भी ऐसे ही लिख रहे हैं, एक्स की पावर 7 वाई 3 है और जेड ऐसे ही आगे। इधर 91 हमारे पास है, एक्स की पावर 5 वाई की पावर 6 और जेड की पावर है 7, इक्वल है 7 × 13 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 6 और जेड की पावर 7 आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें बेटा आप नंबर्स का जो एलसीएम निकालते हैं, आप इसको डायरेक्ट लिखते हैं 3 × 7 × 13, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ रहा है। अब इसमें आपने जो देखना है इन दोनों एक्सप्रेशन में कैसे आपने इसका एलसीएम निकालना है, तो बेटा आसान सी डेफिनेशन तो नहीं है ये, ठीक है, एक ट्रिक ही है आपके पास बेटा। यहाँ पर आपने सॉल्व कैसे करना है इसको, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो लिख देंगे आप, एक्स की पावर 7 और इधर क्या है एक्स की पावर 5 है, तो यहाँ पर देखें हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स की पावर 7, ये लिख देंगे। इधर देखें बेटा वाई की पावर 3 है, इधर क्या है वाई की पावर 6 है, तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर कौन सी हो रही है, 6 आ रही है। इधर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है जेड की पावर 7 आ गई। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम है। अब यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें बेटा, कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 3 × 13 × 7, 273 आ गए। तो इधर लिख लें इसमें 273 एक्स की पावर 7 वाई की पावर 6 और जेड की पावर 7, ये हमारे पास बेटा एलसीएम आ गया, यही इसका आंसर है। अब इसमें साथ साथ एक और चीज देख लें, एचसीएफ हम इसका कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, इस चीज को भी रिकॉल कर लें बेटा। ये दोनों एक्सप्रेशन आपके पास एचसीएफ में आपने ये देखना था कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, सो यहाँ हमने 13 लिख दिया, ठीक है। साथ वेरिएबल्स में हमने क्या बेटा ट्रिक यूज की थी, जो लोएस्ट वैल्यू है एचसीएफ में वो लिख रहे हैं। यहाँ पर देखें आपके पास एक्स की पावर 5 है, ऊपर 7 है, लीस्ट वैल्यू आपके पास 5 है। इसमें देखें बेटा यहाँ पर वाई की पावर 3 है और इधर आपके पास वाई की पावर 6 आ रहा है, तो आपने छोटी वैल्यू लिखनी है, 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पर जेड आ जाएगा। एचसीएफ में आपने ये काम करना है और एलसीएम में हमने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर्स को लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस भी आ गया, ठीक है। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 102 एक्स वाई स्केयर जेड। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में इसके मल्टीपल फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके मल्टीपल हमारे पास थे 6 × 17 एक्स वाई स्केयर जेड और 85 हमारे पास है एक्स स्केयर वाई जेड विच इज इक्वल्स टू 5 × 17 एक्स स्केयर वाई जेड आ गए। और नीचे हमारे पास है 187 एक्स वाई जेड स्केयर। पार्ट 1 में हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। ये तीनों हमने मल्टीपल कुछ ऐसे फाइंड आउट किए थे। अब यहां पर हम लिख लेते हैं 11 × 17 एक्स वाई जेड स्केयर आ गया। अब इसमें हमने काम क्या करना है, 17 इसके अंदर एक बार ही आ रहा है, तो इसे ये कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, तो 17 एक बार लिखेंगे, बाकी मल्टीपल लिख लेते हैं। 5 × 6 × 11 × 17 और वेरिएबल्स में हम काम क्या करते रहे, हाईएस्ट पावर लेते रहे। इधर देखें एक्स की पावर 1 है, इधर 1 है, इधर 2 आ रही है, तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे तीनों एक्सप्रेशन में कौन सी है। अब इसमें देखें वाई स्केयर आ रहा है और जेड में आप देखें तो आपको जेड स्केयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसका क्या है बेटा, एलसीएम। इनका प्रोडक्ट लेकर साथ लिख दें। प्रोडक्ट हमारे पास इसका क्या आता है, ये भी देख लेते।
5 multiplied by 6 multiplied by 11 multiplied by 17. 5 multiplied by 6 multiplied by 11 multiplied by 17. 5610. इसको यहाँ पर लिख लें 5610 एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड जेड स्क्र। ये हमारे पास एलसीएम आ। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी साथ साथ देख लें। इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था बेटा? ये वैल्यू हम इसके अंदर देखते थे जो कॉमन आ रही है, क्योंकि फैक्टर हम लिख रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल की लीस्ट वैल्यू लिख रहे हैं, जिसकी मिनिमम पावर आपने इसके अंदर लिखनी है। एक्स है, वाई है और जेड आ रहा है। ये इसका एचसीएफ आ गया और ये इसके पास इसका एलसीएम आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। इसे हमने गौर से देखना है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। दो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, इसका आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज हमने इस लेक्चर में सीखना है कि कैसे हम दो एक्सप्रेशन का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक काम आपने ये करना है बेटा कि पहला काम जो आपको क्या आना चाहिए? फैक्टराइजेशन का आना चाहिए। ठीक है, आपका पर्पस ये होना चाहिए कि हमने एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर रही है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में ये हो सकता है इसी क्वेश्चन से आपसे ये पूछ ले कि इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर दें। ठीक है, चांसेस हैं, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वो इसमें चेंजिंग कर दें कि एक्सप्रेशन यही दे दें और कहें कि इसके अंदर एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय दिस मेथड। तो अब यहां पर देखें, अब फर्स्ट एक्सप्रेशन को मान लेते हैं। हमारे पास ये पी एक्स है, एक्स स्क्र माइनस 25 एक्स प्लस 100, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है क्यू एक्स के इक्वल। हम सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 20 आ गए। अब इसकी फैक्टराइजेशन बेटा हम करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हमने रूल पढ़ा था, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, या अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, हमने ए सी और बी निकालना है। कोई दो ऐसी वैल्यूज लिखे जिनका प्रोडक्ट आपको ए सी देता हो और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाए? बी आ जाए। तो यहां से आप देखें तो आपको नजर आ रहा है ए की वैल्यू 1 है, बी -25 है और सी 100 है। तो दो वैल्यूज हमने इसमें ढूंढी है। -25 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखें, -4 लिख लें तो आपके पास +100 आ जाता है। -25 -4, ये इसके अंदर अगर हम इसके अंदर देखते हैं क्या ये इसका मल्टीपल बनता है? अगर इस तरह इसका मल्टीपल आपको नहीं मिल रहा, आपको इसका दूसरा फैक्टर ढूंढने की जरूरत है। आप यहां पर देखें, अगर हम इसको कुछ ऐसे लिखें, -20 -5, ये हमारे पास माइनस का 25 आ रहा है। अगर -20 को मल्टीप्लाइड कर दें -5 के साथ, ये हमारे पास क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो हमने यही करना था, दो वैल्यूज ऐसी ढूंढनी है जिनको प्लस या माइनस करें तो -25 आ जाए और मल्टीप्लाइड करें तो 100 आ जाए। तो यही वैल्यू आप बेटा यहाँ पर लिख देंगे। ये रफ वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो जरूरी नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको किए। एक्स स्क्र -20 एक्स -5 एक्स प्लस 100 आ गया। सो इधर x कॉमन ले लेंगे, x -20 आ जाएगा। इधर -5 कॉमन ले लें, इधर अगेन x -20 आ जाएगा। x और -5 को कंबाइन करके एक फैक्टर बना लेंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। पी एक्स पोलिनोमियल की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब हमने क्यू एक्स पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी है। क्यू ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्र माइनस एक्स -20 आ। इसमें देख लें, ए 1 है, बी -1 है और सी -20 है।
ए सी साइड पे निकाल लें, -20 आता है और बी हमारे पास -1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, -5 + 4, ये हमारे पास -1 आ जाता है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दें तो हमारे पास -20 आ जाता है। तो ये फैक्टर इसका, पेयर इसका ठीक है। तो अब यहाँ पर यही वैल्यू इसकी यूज कर लें, x² -5x + 4x -20 आ गई। इसमें कॉमन देखें x आता है, x -5 + 4 कॉमन ले लें, इधर अगेन x -5 आ जाएगा। x और +4 को कंबाइन कर दें, एक लीनियर फैक्टर हमें यहां मिल गया और x -5 लिख देंगे। देखिए अब यहां पर हमारे पास दोनों की फैक्टराइजेशन आ गई। क्यू एक्स के फैक्टर आपके पास ये आ गए और पी एक्स के फैक्टर हमारे पास ये आ गए। इसमें एलसीएम जो हमने लिखना है, इन सब के मल्टीपल लिख लेंगे बेटा। मल्टीपल इसके अंदर अरेंज करके लिख लें। देखें x -5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसे एक बार ही लिख लें, x -5 और साथ क्या है x -20 और थर्ड हमारे पास यहाँ क्या है x +4 है। यही इसका एलसीएम आ गया। और अगर एचसीएफ आपने इसका निकालना है, साथ साथ हम इसको भी देख लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, अगर एग्जामिनर आपसे इसी क्वेश्चन का एचसीएफ फाइंड आउट करने का कहे तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें बेटा, आपने इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। x -5 इधर भी है और इधर भी है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x -5 आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन, तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। x² +4x +4, इसको फैक्टराइज करें बेटा। तो यहाँ a आपके पास 1 नजर आ रहा है, b 4 है, c भी 4 है, ac 4 के इक्वल है, b हमारे पास भी 4 के इक्वल आ गया। अब हमने करना क्या है, अगेन दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 4 हो और प्लस माइनस करें तो 4 आ जाए। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और 2 × 2 लिखें तो ये आपके पास 4 बन रहा है। ये भी b बन गया और ये आपको ac मिल गया। तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x² +2x +2x +4 आ गया। x कॉमन ले लेंगे, x +2 आ जाएगा, इधर भी 2 कॉमन ले लें, अगेन x +2 आ गया। तो इसे लिख लें x +2 और दूसरा फैक्टर भी हमारे पास x +2। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब नेक्स्ट फैक्टराइज करना है हमने बेटा किसको, x² -4 को। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x² -2² जो कि इक्वल आ सकता है x -2 x +2 के। मैंने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया है a² -b² का, जो कि इक्वल होता है a -b और a +b के। इस फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज किया। अब थर्ड हमारे पास क्या है, इसको भी साथ लिख लें, 2x² +x -6 आ गया। इसमें देखें a 2 है, b 1 है और c हमारे पास -6। ए सी -12 है और b 1 है। अब हमने इसके फैक्टर ढूंढने। अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख लें, 4 × 3 हमारे पास 12 आता है, और अगर ऐसे लिखें तो हमारे पास 1 आ जाता है। ये हमारे पास ए सी के इक्वल है, ये बी के इक्वल है, तो यही हमारे पास इन दोनों का पेयर ठीक है। सो 2x² +4x -3x -6 आ गई। इसमें देखें दोनों में 2x कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लें, x +2 -3 कॉमन ले लें, यहां पर क्या आ जाएगा x +2। इन दोनों को कंबाइन कर लें। सो एक फैक्टर हमारे पास इसका 2x -3 आ गया और एक x +2 आ गया। अब इन तीनों में देखना है बेटा कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। इसका एलसीएम जो हम लिखेंगे बेटा तरतीब से, एक x +2 कॉमन है,
और ऊपर एक x+2 एक्स्ट्रा भी है, वो भी लिख लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास है 2x-3, बाद में अरेंज कर लेंगे इसको। और एक हमारे पास है x-2। सो इसका ये आंसर भी ठीक है। अगर थोड़ा सा आप इसको अरेंज करके लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं, x-2 और इधर 2x-3, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसका ये आंसर है। अगर थोड़ा चेंज लिखा हुआ है, आप ये भी कर सकते हैं, इन दोनों पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x² - 4 आ जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, और इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² - 4 x+2 2x-3। ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये आंसर भी इसका ठीक। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन दो गिवन है। फर्स्ट हमारे पास है 2 × x⁴ y⁴ है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 × x² का स्क्वायर -y² का स्क्वायर। ठीक है, अगेन इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a² - b² इक्वल आ जाएगा a-b इंटू a+b के। और ये फार्मूला यहाँ यूटिलाइज कर दें तो इधर आपके पास आ जाएगा x² + y², एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। ये अगेन हमारे पास यही फार्मूला यहाँ पे यूज होता दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर इजीली इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि किस टाइप की कंडीशन बन रही है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x+y और x-y आ। तो ये इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड हमारे पास है 3 × x³ + 2x² -xy² -2y³ आ रहा है। अब इसको फैक्टराइज करना है, कैसे लाइन लगा लें, इंटरमिक्स ना हो जाए। 3, इसमें देखें बेटा, इसको कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है। इसमें पहले आप ये देखें, अगर इस तरह के आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसे फैक्टराइज करना है, तो इसमें देखा करें कौन सी वैल्यू कॉमन नजर आ रही है आपको। इन दोनों को देखें बेटा, यहाँ पर आपको x² दिखाई दे रहा है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको x प्लस ये x² इधर कॉमन आ गया, 2y रह गया। इधर यहाँ से आप -y² कॉमन ले लें तो आपके पास इधर बच जाएगा x+2y। इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, x² - y², एक फैक्टर हमें ये मिल गया और एक फैक्टर हमारे पास आ गया x+2y। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 × x-y x+y और x+2y। अब ये दोनों फैक्टर हमारे पास हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से इसके मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं बेटा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांस्टेंट देखें, 2 और 3 है। तो बेटा यहाँ पर लिख लेंगे हम LCM which is equals to 2 multiplied by 3। और इसके बाद हमारे पास क्या है, x-y x+y, और ऊपर हमारे पास मौजूद है x² + y², और इधर आपके पास एक और वैल्यू मौजूद है x+2y। इन सबको मिला के लिखा तो हमारे पास ये इसका एलसीएम आ गया। अब थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बेटा वो भी कर सकते हैं, LCM विच इज इक्वल्स टू 6, और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आ जाएगा x² - y² और x² + y²। इसके साथ मौजूद है x+2y, इसे भी लिख देंगे 6। इन दोनों को देखें बेटा, इधर एक बार माइनस में है वैल्यू और एक बार
प्लस में इसे भी कंबाइन कर दें, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इस तरह लिखा जा सकता है इसको, और इधर इस वैल्यू को रिपीट कर। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। याद रखें इनके आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास अगेन दो एक्सप्रेशन गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है 4 × x⁴ - 1 है। तो इसको फैक्टराइज करते हुए हम एक काम कर लेते हैं, x⁴ और इसकी पावर 2 लिख देते हैं, इधर 1 की पावर 2 खुद से लिख देते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 4 × x² + 1 x² - 1। और अगेन x² + 1, इसे आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसे आप देख लें a² - b² वाली फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। तो मान लें ये आपके पास यहाँ 1 का स्क्वायर है। सो x - 1 × x + 1 आ जाएगा। ये एक हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली एक्सप्रेशन की। अब सेकंड हम इसके अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 × x³ - x² - x + 1r। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 6, इसमें देखें कोई वैल्यू अगर कॉमन है तो कॉमन ले लें। इधर देखें इन दोनों में x² कॉमन है, क्या रह जाएगा यहाँ x - 1। इधर -1 कॉमन ले लें, यहाँ पर भी x - 1 आ जाए, जो कि इक्वल लिखा जा सकता है x² - 1 और x - 1। इसे अगेन ऐसे लिख लें, मान लें कि यहाँ पर भी स्क्वायर है। 6 × x - 1 x + 1, और अगेन यहाँ पर क्या आपके पास x - 1 है। इसका एलसीएम अब हम लिख लेते हैं। इधर 4 है और इधर 6 है, इसका एलसीएम यहाँ पर सेपरेट ऐसे ही निकाल लें, 4 और 6। पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 1 3, इसको यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड कर, 2 × 2 × 3 आ गया। इधर एक बार इसको ऐसे लिख सकते, 2 × 2 × 3 आ गया। और फैक्टर्स अब यहाँ पर लिख लें बेटा, कौन कौन से हैं, x - 1 और x + 1 दोनों हैं ऊपर, तो यहाँ पर दोनों ही लिख लें, x - 1 x + 1 आ गए, और साथ मौजूद है इसके x² + 1। इधर देखें x - 1 दो बार है, तो इधर भी आप क्या कर दें बेटा, दो बार लिख। सो इसको आप मल्टीप्लाइड करके लिख लें, इधर 12 आ जाएगा। x - 1 और x - 1 ये होल का स्क्वायर आ गया, x + 1 और x² + 1, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास किस टाइप की कंडीशंस है और क्या सोल्यूशन हमने इसके अंदर निकालना है, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने इसमें फाइंड आउट करनी है। x + 4 द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x² + x माइनस 2k + 2 एंड 2x² + kx - 12 आ गया। ये हम मान लेते हैं हमारे पास एक पोलिनोमियल px है और ये हमारे पास q(x) है। ये दो पोलिनोमियल बेटा हमारे पास है, इन दोनों पोलिनोमियल का बता रहा है ये कि x + 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अगर ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में भी आपने कुछ चीजों को पढ़ा हुआ है कि अगर कोई वैल्यू कोई किसी पोलिनोमियल का आप फैक्टर देखें तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है,
हम उस पोलिनोमियल को भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब यहां पर देखें बेटा, इसकी कंडीशन यहां पर देख लें। सिंस पहले इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें कि पी एक्स, सपोज किया कि ये पोलिनोमियल हमारे पास पी एक्स के इक्वल है 2k+2, और दूसरा पोलिनोमियल हमारे पास 2x² प्लस kx-12। ठीक है। और HCF ऑफ पी एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज x+4। अब क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि x+4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सिंस x+4 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स। ठीक है बेटा, अगर ये दोनों का ही फैक्टर है तो आपके पास बेटा इस चीज की अथॉरिटी है कि आप इन दोनों को किसी एक को डिवाइड करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर दोनों को डिवाइड करके देखेंगे और ये चीज चेक करेंगे क्या वाकई ही ये बात ठीक है कि दोनों में से किसी एक को सॉल्व किया जा सकता है। चलें पहले हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। x+4 हमारे पास फैक्टर था तो इसे हम डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज पर ही लिख लेते हैं। x+4 डिवाइजर, और इसका डिवाइडेंट हम लिखेंगे पोलिनोमियल x² + x है। x² + x - 2k+2 है। इसे अरेंज कर लेते हैं। चलें इसको आप पहले मल्टीप्लाइड करवाएं। इधर क्या है बेटा आपके पास x और इधर x² है, जस्ट x से मल्टीप्लाइड करवा दें। यहां पर हमारे पास आ जाएगा x² + 4x आ। साइन चेंज कर लें, ये डिवाइड हुआ, इधर हमारे पास आ गया माइनस का 3x और -2k+2 एज इट इज आ। इसको अरेंज करके लिखना है तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -3x -2k-2। इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिखा जा सकता है, अगर नहीं लिखना तो आप इसको इसी को लेके सॉल्व कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर अब यहाँ इसको हम माइनस, इसको खत्म करना चाहते हैं -3x को। चलिए इसको आप ऐसे ही लिख, ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना हो। इसे मैं रेज कर देता हूँ। -3 से मल्टीप्लाइड करवा दें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -3x -12 आ गया, प्लस प्लस ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी। सो प्लस का 12 -2 × k+2 आ गया। क्योंकि ये इसका रिमाइंड आपके पास फैक्टर है तो आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। सो 12 -2k-2 विच इज इक्वल्स टू 0 -2k, ये यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 10 विच इज इक्वल्स टू 0। 10 is equals to 2k, so implies k is equals to 5 आ गया। यही इसका आंसर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात ये की थी कि अगर हम दूसरे पोलिनोमियल से भी डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास k का सेम ही आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। चलें इसको यहाँ पर सॉल्व करके देख ही लेते हैं। इधर x+4 आ गया, और इधर देखें क्या वैल्यू है हमारे पास, 2x² + kx, 2x² + kx -12। इसे 2x से मल्टीप्लाइड करवा दें तो हमारे पास ये 2x² आ जाएगा, प्लस 8x आ गया। ये माइनस कैंसल हुआ,
इधर हमारे पास आ जाएगा, मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहा हूँ k-8, और इधर x लिख रहा हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते थे, kx, मेरे साइड पे रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। ऐसे आगे इसमें x कॉमन ले लें तो k-8 और x ऐसे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए -12 एज इट इज रहने। k-8 से बेटा इधर मल्टीप्लाइड करवा दें, तो k-8 इंटू एक्स, और 4 इसे मल्टीप्लाइड करवाएं, +4 इंटू k-8 आ, माइनस माइनस, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। इधर हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? इधर हमारे पास आ गया है -12 -4 इंटू k-8। ठीक है, क्योंकि ये इसका फैक्टर था तो हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। -4 इंटू k-8 विच इज इक्वल टू 0। -12 को दूसरी साइड पर ले आए तो ये हमारे पास आ जाएगा k-8 विच इज इक्वल टू +12। -4 से डिवाइड कर दें तो k-8 -3 के इक्वल आ जाएगा। -8 को इस साइड पर ले आए, -3 +8 आ गई। सो के की वैल्यू यहां से भी क्या आ गई? 5 आ गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बात की थी कि अगर आपके पास ये दोनों का फैक्टर है तो दोनों का आंसर भी क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, देखें एग्जाम में कुछ स्टूडेंट को ये आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप पी एक्स से डिवाइड करना चाहें तो पी एक्स से कर सकते हैं। सेकंड पोलिनोमियल जिसे हमने क्यू एक्स का नाम दिया था उससे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। आपने करना किसी एक से है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसको सॉल्व किया है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास है। स्टेटमेंट में हमें क्या कहता है? अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, सॉरी यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर लिखे हुए, इफ x+3 x-2, ये दो फैक्टर हैं, इज द HCF ऑफ px एंड qx, दोनों पॉलिनोमियल का अगर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो कहता है इसमें k और l की वैल्यू फाइंड आउट कर दे। तो यहाँ पहले आप इसके अंदर अरेंज कर लें कि पॉलिनोमियल हमारे पास हैं x+3 और 2x² -3x प्लस के, और दूसरा पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है बेटा यहाँ पर x-2, और इधर है 3x² +7x-1 है। और HCF इन दोनों का, HCF ऑफ px एंड q ऑफ x इज, ये भी हमें गिवन है x+3 इंटू x-2। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास बेटा ये वैल्यू है, ठीक है, तो आप इसके अंदर एक पॉइंट को देख लें बेटा कि ये हमारे पास दोनों इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं, दोनों पॉलिनोमियल। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, हमने काम क्या करना है? इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है x+3 और x-2 फैक्टर है, इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास इज अ फैक्टर ऑफ, मैं यहाँ पर बात लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन हमने पहले भी इसका सॉल्व किया, इज अ फैक्टर ऑफ, मैं इसे मान लेता हूँ कि पी एक्स, ठीक है। सो x-2 जीरो के इक्वल पुट किया जा सकता है, इंप्लाइज यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x = 2 आ जाएगी। तो इस 2 को उठाकर आप फर्स्ट पोलिनोमियल में पुट कर दें, p(2) फाइंड आउट कर दें। याद रखें आपके पास p(2) जो है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये इक्वल्स टू
जीरो भी पुट किया जा सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें। अब फर्स्ट इसके अंदर देखें आपके पास वैल्यू क्या है, x+3 था। पहले इस पोलिनोमियल को लिख लें, आप बाद में इसको 2 का पुट कर लेना, x+3, ताकि हमें इसमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। 2x², इसे एक बार रीराइट कर रहा हूँ। सो P(2) फाइंड आउट कर लेते, P(2) विच इज इक्वल्स टू, ये दोनों इसके फैक्टर ही हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं, 3 क्यों नहीं पुट कर रहे, इसका भी बेटा आपको मैं जवाब दे देता हूँ। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2+3 × 5, और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2² -3 × 2 +2 आ गए। मैंने आपको बताया था कि P(2) इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, तो पहले इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, क्योंकि ये ऐसे लिखते हैं x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px, सो P(2) क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। साथ ही इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इधर k था, थोड़ा इसको कहीं मिस्टेक ना कर दें, 4 × 2 8 -6 +k आ गई। 5 को इधर डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 विच इज इक्वल्स टू 8 -6 +k आ गई। अब यहां से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं हम, 0 विच इज इक्वल्स टू 2 + k, और 2 को इस साइड पे ले आए, k की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर बात ये है कि हमने यहाँ पर बेटा वैल्यू के और एल की कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है तो दोनों ही फैक्टर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर +3 यूज करता, +3 अगर मैं यूज करता हूँ, सॉरी x+3 आपके पास आ जाता है फैक्टर, तो x+3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3 आ जाता, तो -3 + 3 ये 0 हो जाता, और ये पूरे पोलिनोमियल इसका क्या हो जाता बेटा, 0 हो जाता। हमारा जो पर्पस था k की वैल्यू फाइंड आउट करने का, वो पूरा ना होता, यहाँ से तो पूरा पोलिनोमियल ही 0 हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई हमने ये यूज नहीं किया। अब दूसरे पोलिनोमियल में हम, दूसरा पोलिनोमियल हमारे पास है क्या, x-2 है, तो इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, x+3 यूज कर लेंगे। दूसरा पोलिनोमियल भी साथ लिख लेते हैं, q(x) विच इज इक्वल्स टू, पोलिनोमियल हमारे पास है x-2 3x² + 7x, x+2 3x² + 7x, आई थिंक -1 है, एक बार फिर भी देख लेते हैं इसको, 3x² + 7x -1 है। इधर भी आप यही बात लिख लेंगे, इस पॉइंट को लिख लें, सिमिलरली x+3 and x+2 is a factor of q(x), ठीक है। तो यहां पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा, x+3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू -3 यूज कर, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा -3, -3 + 2, थिंक सो ये एल है, ठीक है, 1 नहीं है, इसको थोड़ा करेक्ट कर, ये हमारे पास एल, जी। 3 × -3 का स्क्वायर प्लस 7 × -3 -l -1, इधर हमारे पास आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9, 27 -21 -l, माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें, और यहां पर एक और बात लिख दें, x+3 इज अ फैक्टर, सो फैक्टर ऑफ px लिख दें, q(x), सो q(-3) इज इक्वल टू 0। मैं स्टेप एक शॉर्ट कर रहा हूं यहाँ पर, 0, इसे मल्टीप्लाइड भी करवा,
-27 प्लस 21 प्लस एल आ गया। -27 प्लस 21, ये हमारे पास -6 आ गया। इधर 0 प्लस एल, 6 को इस साइड पर ले आए तो हमारे पास एल की वैल्यू प्लस की 6 आ गई। सो के हमारे पास -2 आ गया और एल की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। यही दोनों हमने इसमें सॉल्व करने। अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में देखें बेटा, क्या कहता है? द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स आर 2 into x to the power 4 minus 1 and x plus 1 x square plus 1 respectively। एलसीएम आपके पास पी एक्स और क्यू एक्स का, ठीक है बेटा, ये दोनों के पोलिनोमियल्स के आपके पास गिवन है। पोलिनोमियल आप यहां पर देख लें, पी एक्स आपके पास गिवन है, ठीक है। तो पॉइंट क्या कह रहा है? इन दोनों पी एक्स और क्यू एक्स का एलसीएम आपके पास 2x⁴ - 1 है और एचसीएफ आपके पास क्या है? x+1 x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। और एक पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है, पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x+1। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ एक्स। अब यहां पर हमने क्या करना है बेटा? क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लें बेटा, ये हमारे पास इक्वल आ जाता है इन दोनों पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के, ठीक है बेटा। इस रिजल्ट को याद रखेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ठीक है। तो गिवन देख लें बेटा, इसके अंदर आपके पास क्या है? एलसीएम विच इज इक्वल टू 2 into x⁴ - 1 और एचसीएफ हमारे पास गिवन है x+1 into x स्क्वायर प्लस 1 की। और पी एक्स पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x+1 के। फाइंड क्या करना है? क्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट कर, ठीक है। सो रिजल्ट हम बेटा यहाँ पे वही यूज करेंगे कि वी नो दैट ये p ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ x, इन दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट इक्वल होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां से हम q ऑफ x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। q ऑफ x विच इज इक्वल टू LCM इनटू HCF डिवाइडेड बाई p ऑफ x। अब इन वैल्यूज को पुट कर दें। LCM हमारे पास है 2 into x⁴ - 1 मल्टीप्लाइड बाई x+1 into x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। और इसके साथ हमारे पास वैल्यू p ऑफ x की भी गिवन है, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x+1 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट बचता है बेटा, वही हमारे पास q ऑफ x होगा, ठीक है। सो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। ऊपर वाली वैल्यू को भी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। नीचे देखें, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? x+1 कॉमन लें तो इधर क्या आ जाता है? x+1 आ जाता है। x⁴ - 1 x+1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ। इन दोनों को कंबाइन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर x+1 बच जाता है। देखें बेटा, अगर कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दें, इधर x+1 कैंसिल होता है, इधर x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाता है। सो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया है? 2 into x⁴ - 1 और qx। यही इसका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है,
let p of x is equals to 10 into x square minus 9 into x square minus 3x plus 2 and q of x is equals to 10x into x plus 3 into x minus 1 whole square. If the HCF of px and q of x, इसको यहां पर q of x लिख, is 10 into x plus 3 into x minus 1, find the LCM. इसमें देख ले डाटा हमारे पास कौन सा गिवन है। पी ऑफ एक्स हमारे पास है 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। क्यू ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 10x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्र। और एच सी एफ भी हमारे पास गिवन है इन दोनों पोलिनोमियल का, which is equals to 10 into x plus 3 into x minus 1। और एलसीएम हमने इसमें फाइंड आउट कर, देखिए बेटा एक पोलिनोमियल पी एक्स गिवन है और दूसरा पोलिनोमियल हमारे पास क्यू ऑफ एक्स गिवन है, और इस दोनों पोलिनोमियल का एचसीएफ भी हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड आउट इसका एलसीएम करना है और हमारे पास फार्मूला इसके लिए यही है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स। और इधर से हम वैल्यू बना लेते हैं LCM which is equals to P of x into Q of x divided by HCFR। इन वैल्यूज को लिख लेते हैं। Px की हमारे पास वैल्यू है 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स हमारे पास है 10x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्र। और एच सी एफ हमारे पास है, इसे अब डिवाइड कर देते हैं। 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। और इसमें देखें x प्लस 3 इधर भी है और ऊपर भी है, ये कैंसल आउट हो गया। और x माइनस 1 हमारे पास है यहाँ, x माइनस 1 एक इधर है और ये स्क्वायर से कैंसल हो गया। सो हमारे पास वैल्यू बच गई है 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9, और ये 10 भी कैंसिल हो गया, इस 10 को भी कैंसिल कर दो, एक्स स्क्र माइनस 9। और इधर हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10x इंटू एक्स माइनस 1। एक एक्स माइनस 1 इससे कैंसिल हो। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x और x माइनस 1 को साथ लिख लें, एक्स स्क्र माइनस 9 को साथ लिख लें। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करते हैं बेटा इसको, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। 10x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्र माइनस 9 x इंटू एक्स माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लें, x माइनस 2 आ जाएगा। सो 10x x माइनस 1 एक्स स्क्र माइनस 9 x माइनस 1 x माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस 1 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों मल्टीप्लाइड होकर इधर आ जाएंगे, x माइनस 1 होल का स्क्वायर, एक्स स्क्र माइनस 9 और x माइनस 2। यही हमारे पास इसका आंसर। अब इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट हमारे पास है,
लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल बी x+3 होल का क्यूब होल का स्क्वायर है, और उसके साथ हमारे पास मौजूद है x-2 और x+5 है। आगे क्या कहता है बेटा, देखें यहां पर इसने प्रोडक्ट बता दिया आपको कि HCF और LCM का प्रोडक्ट हमारे पास ये है। आगे क्या कह रहा है, इफ द पॉलिनोमियल इज x+3 into x-2 है, एंड द सेकंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास, लेट्स से इसको ऐसे कह देते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास ये है और सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास x² प्लस kx प्लस 15 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बेटा हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार फिर गौर से समझ लें कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आपके पास गिवन है, ठीक है, और दोनों पॉलिनोमियल भी आपके पास गिवन है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस सेकंड पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट आर, इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर हम इसके डाटा को अरेंज करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ ये हमारे पास इक्वल है x+3 होल के स्क्वायर के और x-2 के, ठीक है, और इसके साथ x+5 भी मौजूद है। फर्स्ट पोलिनोमियल मान लें यहाँ पर tx है, ये हमारे पास है x+3 और x-2 है, और सेकंड पोलिनोमियल q ऑफ x है जो कि इक्वल है x² प्लस kx प्लस 15 के, और इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हमारे पास फार्मूला बेटा है LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF जो कि इक्वल होता है गिवन पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के, इन दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के इक्वल। सो इन वैल्यूज को यूज कर लें। एक साइड पे इसका प्रोडक्ट लिख लें, x+3 स्क्वायर x-2 x+5 आ गई। दूसरी साइड पर हमारे पास है x+3 x-2 और x² प्लस kx प्लस 15। ये हमने फार्मूले के हिसाब से इसको लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टारगेट क्या है बेटा हमारा, ये याद रखें कि की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इधर देख लें x+2 इस सॉरी x-2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x+3 को इस तरफ डिवाइड करें तो बेटा एक वैल्यू इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ क्या रिजल्ट बच जाएगा, x+3 इंटू x+5 रह गया। एक बार फिर गौर से देख लें बेटा, x-2 को इधर डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो गया, x+3 को डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू इधर से कैंसिल हो जाएगी, मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, विच इज इक्वल्स टू x² प्लस kx प्लस 15 आ। अब हमारे पास यहाँ पर इधर कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। इनका प्रोडक्ट ओपन करके देखें। प्रोडक्ट कैसे लेते हैं बेटा हम, इसको मल्टीप्लाइड करें, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाइड करा, x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 आ गया। सो x² प्लस kx प्लस 15 आ गया। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, x² प्लस 8x प्लस 15 विच इज इक्वल टू x² प्लस kx प्लस 15। दरमियान में साइन इक्वालिटी का है और इक्वेशंस जो आपके पास आ गई है, तो इसमें देखें बेटा दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो इनके कोफिशिएंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इधर देखें x के स्क्वायर के साथ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, और इधर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू 15, इधर भी 15 है, तो x के साथ जो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इस x के साथ जो कोफिशिएंट है उसके इक्वल होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि k हमारे पास 8 के इक्वल है, और यही इसका आंसर। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा इसका कि वकास विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल्स equally among a certain number of children. Find the
हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस। ठीक है, हमारे पास बेटा आसान से अल्फाज में आपसे क्या कह रहे हैं, 128 और 176। 128 बनाना और 176 एप्पल इसने डिस्ट्रीब्यूट करनी। ठीक है, तो इसने यहाँ पर बात क्या की है आपसे कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर आसान से अल्फाज में आप ये कह दें, आपने इसका HCF फाइंड आउट करना। ठीक है, जो आपको बता देगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी। तो इसके अंदर देखें बेटा, आप जब इसको सॉल्व करने लगते हैं, HCF को दो नंबर से फाइंड आउट करना है तो हम डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवाइडेंड हमारे पास यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं 176, और डिवाइडेंड 176 आ गया आपके पास, और 128 को हम यहाँ पर डिवाइजर बना देते। इसको आप यहाँ से 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 128। अब इसको साथ कैलकुलेटर साथ रख लें, इसमें 176 माइनस 128, 176 माइनस 128 आ 48 के इक्वल आ गए। इसको अब यहाँ पर सॉल्व कर 48। अब जैसे ही वैल्यू रिमाइंडर की छोटी हो जाती है डिवाइजर से, तो फिर क्या होता है बेटा, ये जो हमारे पास इसका डिवाइजर था ये डिवाइडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अब मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 48 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाइड करवाते हैं तो ये 132 तक जा रहा है, इसे 2 से आप डिवाइड करवा दें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 96। साथ साथ इसको हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लेते हैं। 128 माइनस 96 इक्वल आ गया है 32। ये भी अगर हम अगेन 48 से छोटा हो गया, तो अब 48 को हम डिवाइडेंड बना लेंगे, इसे डिवाइजर बना लेंगे, इसे 1 से मल्टीप्लाइड करा दें तो 32 आ जाता है। माइनस करें तो हमारे पास यहाँ 16 आ रहा है। सो इधर ये क्या हो जाएगा बेटा, अगेन स्विच हो जाएगा, 32 इसका डिवाइडेंड बन गया और 16 इसका डिवाइजर बन गया। इसे 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 32, माइनस करें तो ये आपके पास इसका आंसर 0 आ गया। ये हम माइनस कर रहे हैं इसको। मैं यहाँ पर माइनस लिखना भूल गया। सो एक ऐसा नंबर जो दोनों एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर देता हो, ठीक है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 128 एंड 176 इज 16। और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं।